Hello friends, welcome to PP Civil Services. This is Prasant Kumar and this is about me. You can read it. Okay, so today I am going to present a economic concept that is NDP and NNP. So मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर से पहले आप GDP एंड GNP का जो मैंने लेक्चर बनाया है पहले आप उसको देखिएगा। मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में डिफाइन किया हुआ है। अगर आप उस लेक्चर को देखने के बाद फिर इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। ठीक है, और आपको काफ़ी सारी बेनिफिशियल आपको मिलेगा इससे, आप जब इसको आप देखोगे तो। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन देख रहे हो ना, जो आप ये डिफाइन किया गया, मतलब इसका फुल फॉर्म डिफाइन किया गया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर नेट की जगह क्या था, इससे पहले जीडीपी में देखोगे आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, डिफरेंट क्या, सिर्फ एक कीवर्ड का है, ग्रोस से कहाँ पहुँच गया, नेट पर। तो आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब भी आप ग्रोस से अगर आप नेट पे पहुँचते हैं, ठीक है, कहीं भी ऐसा डेफिनेशन होगा ग्रॉस की जगह पे से नेट में चेंज कर दिया होगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। जैसे आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आप ग्रोस से नेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर इट। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली ईयर। ओके, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। सो आप नोटिस करेंगे यहाँ से यहाँ तक जो डेफिनेशन है वो सेम डेफिनेशन है जो जीडीपी की डेफिनेशन है। ठीक है, और जीडीपी की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक सेम है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि डेफिनेशन सेम है, सिर्फ इसमें क्या क्या है, अगर जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, और जीडीपी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। जीडीपी का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, जैसे कि मान के चले कि मैं एक लैपटॉप का एग्जांपल लेता हूँ। अब लैपटॉप की कॉस्ट होगी, मान के चले कि आपको लैपटॉप की कॉस्ट है 10,000। जो 10,000 जो आया ना, ये टोटल जो वैल्यू आई है, किसकी टोटल वैल्यू आई है, फिनिश गुड्स की। इसके अंदर सर्विस भी इंक्लूड होता है, फिनिश गुड होता है। तो जो 10,000 आया है इसी को जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, जीडीपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, तो टोटल वैल्यू क्या है, ये 10,000, तो इसी को जीडीपी बोलते हैं। तो लैपटॉप की कॉस्ट जो है आ रही है 10,000, यही जीडीपी होगा। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। अब यहाँ पर मैंने देखिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए, तो एनडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक जो डेफिनेशन है आपका क्या है, वो आपका जीडीपी की डेफिनेशन है, सेम जीडीपी की डेफिनेशन है। ओके, और जीडीपी के बारे में बहुत डिटेल में मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा है, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। आई एम श्योर कि अगर आपने उस जीडीपी के लेक्चर को देखा तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जीडीपी के बारे में। और इतने अच्छे से किसी ने नहीं समझाया होगा जितना मैंने वहाँ पे अच्छे से समझा रखा है। और उसी में से अगर जीडीपी यहाँ पर हो गया, जीडीपी से माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, तो क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको समझना है क्या यहाँ पर, आपको समझना है यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या होता है। ओके, तो डेप्रिसिएशन को समझने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक लाइन में मैंने डिफाइन किया है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। जो भी कैपिटल गुड्स होगा उसके अंदर कोई भी वैल्यू का रिडक्शन हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, और कैपिटल गुड्स के बारे में भी मैंने अच्छे से समझा रखा है जीडीपी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, कैपिटल गुड्स किनको बोलते हैं। एक्चुअली कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि क्या होता है कि एक बिजनेसेस के द्वारा यूज़ किया जाता है, क्या चीज़ करने के लिए, दूसरे अदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे मशीनरी, टूल्स, इन सब का यूज किया जाता है, क्या बना सकते बताइए, अदर गुड्स बनाने के लिए। जैसे अदर गुड्स हो गए आपके कार, एसी, फ्रिज, कूलर, एटीसी। ये सारे क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि मशीनरी और टूल्स की हेल्प से क्या होते हैं, ये दूसरे गुड्स तैयार करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंट मीन क्या है, ये डायरेक्ट, ये क्या होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, बिजनेसेस के द्वारा, ठीक है, बिजनेसेस के द्वारा सेटअप किया जाता है मशीनरी और टूल्स। ठीक है, और फिर उसके थ्रू क्या होता है, एक जो अदर कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ये सारे क्या है, ये कंज्यूमर गुड्स हो गए जो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर द्वारा। आप कंज्यूमर हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं इन थिंग्स को, और डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेल आउट नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया कैपिटल गुड्स आपका, मशीनरी टूल्स। और कैपिटल गुड्स से क्या होता है, अदर जो गुड्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में और अच्छे से बता रखा है, जीडीपी का लेक्चर जरूर देखिएगा।
तो डेप्रिसिएशन समझते हैं यहाँ पर। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, देखिए, रिडक्शन इन वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, जो उस कैपिटल गुड्स की वैल्यू क्या होगी, डेप्रिसिएशन होगा। टाइम टू टाइम आप देखोगे उसकी वैल्यू में क्या हो रही है, कमी आ रही है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन के कारण क्या हो सकते हैं, फर्स्ट वियर एंड टीयर, सेकंड लैप्स ऑफ टाइम, एंड थर्ड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। तो हम तीनों को समझते हैं, ये तीन कॉजेज होते हैं डेप्रिसिएशन के। ठीक है, क्यों वैल्यू जो होती है, एक कैपिटल गुड्स, कोई कैपिटल गुड्स हुआ, उसकी वैल्यू क्या है, समय टू समय, जो टाइम टू टाइम क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी घटती जाती है। अब क्या क्या रीजन है, तीनों रीजन देखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन, वियर एंड टीयर किसको बोलते हैं, मान के चलिए कि एक लैपटॉप की इंडस्ट्री सेटअप किया आपने। ठीक है, अब लैपटॉप उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब लैपटॉप प्रोड्यूस होते हैं, मशीनरी टूल्स ईटीसी बहुत सारी चीज़ें लगी होगी ना। तो आप ये बताइए मुझे, अगर लैपटॉप की अगर फैक्ट्री कोई या फिर कोई इंडस्ट्री अगर स्टैब्लिश की गई है, तो उसमें बताइए इंडस्ट्रियल मशीन लगाए होंगे, कुछ कंपनी व्हीकल्स होंगे, जो रॉ मटेरियल है यहाँ से वहाँ तक लेके जाना या फिर लैपटॉप का ट्रांसफ़र करना। ठीक है, इनकी भी तो कॉस्ट लगी होगी। अब मान के लिए कि इनकी कॉस्ट लगी होगी, तो आप ये बताइए मुझे, अगर इनकी कॉस्ट लगी होगी तो इनके अंदर कुछ खराबी आ जाए, अचानक कुछ खराबी आ जाए, तो वो खराबी जो होगी, अब लैपटॉप की कॉस्ट जो मार्केट में आ रही है वो 10,000 की आ रही है। ठीक है, पर प्रोडक्ट उनका 10,000 का ही सेल आउट हो रहा है। बट मान के लिए इन प्रोडक्शन में इनको क्या हो गया कि जो इंडस्ट्रियल मशीन था उसमें कुछ खराबी आ गई, उनके पैसे यहाँ पर 1,000 एक्स्ट्रा लग गए, व्हीकल में उनके 1,000 एक्स्ट्रा लग गए। तो ये कॉस्ट यहाँ थोड़ी ना ऐड कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, जीडीपी प्रोडक्शन तो वही हो रहा है, जीडीपी की वैल्यू जो आ रही है वो 10,000 ही आ रही है। बट जो वैल्यू जो घट रही है ना, डेप्रिसिएशन, वो तो इसमें से माइनस हो नहीं रहा है। लग रहा है प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन जब तक माइनस नहीं करोगे तो नेट वैल्यू निकालनी है ना आपको। इसलिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, एक सस्टेनेबल ग्रोथ को हमें पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना हो गया, इसकी कॉस्ट मान के चलिए हमने 2,000 हो गई वियर एंड टीयर की। वैसे सेम नेक्स्ट देखते हैं हम, लैप्स ऑफ टाइम। अब मान के चलिए कि लैपटॉप बनाने के लिए जो इंडस्ट्री हुई है, वहाँ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनकी मरम्मत करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए पैसा लगेगा कुछ ना कुछ। तो हमने मान के चलिए कि वो 1,000 वो भी कॉस्ट लगा होगा वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर आपने आज इस्टेब्लिश किया है 2024 के अंदर, तो आप सोचिए ना कि क्या वैसे का वैसे ही रहेगा। आप 2030 के अंदर इसके अंदर क्या होगा, आपको करा सकते हैं ना, बिल्डिंग की रिपेयर हो, बिल्डिंग की रिपेयर होगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका होगा। तो उनको मेंटेनेंस, ये सब चीज़ का पैसा तो लगाओगे ना आप। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर 1,000 हमने इसका मान लिया। और आप चलो टेक्नोलॉजी, मान के चलिए कि ओल्डर कंप्यूटर्स थे, मशीनरी जो होगी वो सारी क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई। जो आपने कंप्यूटर बनाया, आप डिमांड किया 2030 में, मान के लिए कि डिमांड हो गई रोबोटिक की, डिमांड हो गई। ठीक है, अब क्या हो गया, रोबोटिक कंप्यूटर की डिमांड हो गई। तो अब जो आपने कंप्यूटर बनाया वो सारे क्या हो जाएंगे, ओल्ड होंगे, आउट डेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी, उसकी कम हो जाएगी 1,000 की। आपने देखा होगा कि जो मोबाइल है जो लॉन्च होगा 24 में, अगर लॉन्च हुआ है, तो आप देखोगे 25 में आप देखोगे उसकी कॉस्ट क्या होगी, आपको हमेशा डाउन मिलेगी, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आता है, नया फ़ोन आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल ऑल थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या है एनडीपी का, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पर सपोज माने कि हमने जीडीपी कितना हमारा 10,000 आया है। ठीक है, हमारा जीडीपी क्या है, 10,000 है। तो जीडीपी में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। 2,000, 1,000 एंड 1,000, टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया 4,000। सो 10,000 माइनस 4,000, टोटल कितना है हमारा, 6,000। सो एनडीपी हमारा कितना आया, 6,000। मतलब कि हमें ये पता लगा कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा है 6,000 रुपीज़ आया है। ठीक है, अब ये हमें एग्जैक्ट पता चला। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल ऑल थिंग्स। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट ऑल्सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो यहाँ पर भी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जीएनपी का ही अदर जो है नेट में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो जीएनपी में से हमें क्या हुआ, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है, तो हमें क्या मिला, नेट मिला। ओके, तो जी अगर मैंने बताया आपको ग्रॉस से किस पे जाओगे, अगर ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आप नेट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं, इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। ओके, इन ए गिवन पीरियड टिपिकली 1 ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। बिना लोकेशन के मायने मतलब लोकेशन कोई मायने नहीं करता, सिर्फ इंडिया का सिटीजन वो कहीं प्रोडक्शन करता है, कहीं प्रोडक्शन करता है। ठीक है,
चाहे वो अदर कंट्री में प्रोडक्शन कर रहा हो कुछ भी, तो वो किस में काउंट होता है, वो हमारा काउंट किस में होता है एग्जैक्ट। ये तो डेफिनेशन जो है ना वो जीएनपी की डेफिनेशन है। ओके, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो है जीएनपी की डेफिनेशन है। ठीक है, वो सारा हमारा जीएनपी में काउंट होता है। और जीएनपी से अगर हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को तो हमारा क्या आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं एनएनपी का फॉर्मूला ये है, जीएनपी से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन तो आपको क्या मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, अब डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बता दिया है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स सेम डेफिनेशन इसकी। ठीक है, और कॉजेज भी सेम होते हैं। अगर डेप्रिसिएशन मैंने आपको अभी ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं, तो वही चीज़ है डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है, बस मैंने यहाँ पर क्या किया है समझाने के लिए आपको, यहाँ पर जो है जीएनपी की वैल्यू जो है 8000 ले लिया है, क्योंकि वहाँ पर जीडीपी की डेफिनेशन, जीडीपी की जो वैल्यू रखी थी मैंने वो रखी थी 10,000। क्यों, क्योंकि मैं इसलिए रखना चाह रहा हूँ ना कि जीएनपी हमेशा हमारा जो है लो आता है कंपेयर टू जीडीपी से। ठीक है, क्योंकि हमारे अदर कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होते हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है, और जीडीपी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसलिए जीडीपी का वैल्यू हमेशा हाई आएगी, जीएनपी की वैल्यू हमेशा देखोगे आप लो आएगी। तो यहाँ सपोज माना कितना, मैंने जीएनपी 8000 माना, तो यहाँ पे देख सकते हो 8000 में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, 2000 1000 एंड 1000, टोटल कितना हो गया 4000। तो 8000 माइनस 4000, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग 4000। सो एनडीपी इज 4000। ओके, यहाँ पर सेम कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, इसमें कोई चेंज नहीं है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, कि आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे ये सारे का सारा कंसेप्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच।